कौन सा तरीका है? मेरे लात मारी, सरेआम लात मारी, मेरे घूंसे मारे। महिला सड़क जाम करते तो पुलिस वाले इतने भोले नहीं है, वो सड़क जाम कर सरेआम कहीं भी मौका लगता है वहीं चौका मार देते हैं। मन में राजस्थान प्रदेश में पिछले एक महीने में बहन बेटियों के साथ जो ज्यादती हो रही है, पहले यही सुनते थे बलात्कार हो गया, रेप हो गया, लेकिन आजकल इससे भी बेहतर अपराधियों के इतने हौसले बुलंद हो गए कि अपराधी राजस्थान प्रदेश में सरेआम बहन बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार करने के साथ साथ दुष्कर्म करने के साथ साथ उनके साथ हर प्रकार से कुकर्म करने के साथ साथ उन पे एसिड डाल के मार देते हैं। जिंदी जागती लड़की को आग के अंदर धकेल देते हैं। जिंदी जागती लड़कियों को पता नहीं कहाँ पे किस प्रकार से यातनाएं देकर के राजस्थान प्रदेश में जिस प्रकार से अपराधी बेखौफ होकर के सरेआम कहीं भी मौका लगता है वहीं चौका मार देते हैं। मन में वैसे ऐसी घटनाएं राजस्थान प्रदेश में हो रही हैं। इनके विरोध में हमने शनिवार को करीब 12 बजे हमने प्रदर्शन प्रारंभ किया। सैकड़ों की संख्या में हमारी बहनें हमारी साथ थी, हम लोग थे, साथी नेता साथ थे, लेकिन वहाँ भी हमने ये देखा कि सरकार प्रशासन की आड़ में अपने आप को सुरक्षित रखना चाहती है और प्रशासन को आगे कर देती है। जब छात्र छात्राओं ने, हम तमाम लोगों ने ये मांग करी कि राजस्थान प्रदेश में जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, तो सरकार को संज्ञान में लेकर के अति शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए और कार्रवाई इतनी मजबूत होनी चाहिए कि दूसरे अपराधियों को संदेश मिले। इस प्रकार की कार्रवाई नहीं कि ठीक है 6 महीने तक कोर्ट में चल रहा है, उसके बाद में 2 महीने के लिए जेल हो जाती है, फिर उसको जमानत पे छोड़ दिया जाता है। अगर ऐसी घटनाएं और ऐसे ही न्याय होता रहा तो बहन बेटियों के साथ घटनाएं कभी नहीं रुक सकती। सरकार को सख्त नज़रिया अपनाना पड़ेगा, सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, तभी जाके काम चलेगा। और रही बात पुलिस की, पुलिस को आगे कर देते हैं। कल मैंने तो एक बहुत अजीब सी वो देखी, व्यवस्था देखी। महारानी कॉलेज में जब हम प्रोटेस्ट कर रहे थे उस वक्त हमेशा क्या होता है कि जैसे नारी जो पुलिसकर्मी है, महिला पुलिसकर्मी, वो लड़कियों और महिलाओं के लिए होती है, और एक मेल जो पुलिसकर्मी है वो लड़कों के लिए होता है, पुरुषों के लिए होता है। लेकिन हमने तो अलग ही देखा वहाँ पे, जिस प्रकार से महिला पुलिसकर्मी मेरे लात घूंसे मारी थी। अगर हम प्रत्युत्तर में हल्का सा बीच बचाव भी करते तो ना जाने कितनी धाराएं हमारे ऊपर लग जाती। तो कम से कम पुलिस प्रशासन के ऊपर सरकार का इतना तो कम से कम होना चाहिए कि वो अपने कानून कायदे ध्यान में रखे। ये कौन सा तरीका है? मेरे लात मारी, सरेआम लात मारी, मेरे घूंसे मारे, महिला पुलिसकर्मियों ने मारे। ये कहाँ का न्याय है? अगर सड़क जाम करना एक कानून को हाथ में लेना, अगर हम सड़क जाम करते तो पुलिस वाले इतने भोले नहीं है, वो सड़क जाम करने के चार्ज हम पे लगाते। लेकिन पुलिस प्रशासन ने कानून में हमको क्यों डाला? हमारी तो सिर्फ इतनी थी कि गेट नंबर 1 से निकल करके गेट नंबर 2 पे हम लोग जा रहे थे। उनका ये कानून कायदा बनता था कि जो गाड़ियां आ रही थी उनको रोकते और हमको शांतिप्रिय तरीके से निकाल के 2 नंबर गेट में प्रवेश करवाते। लेकिन जब हम 2 नंबर गेट की तरफ जा रहे थे वो हमें आगे जाने से रोक रहे थे। तो बच्चियां थी, छोटे भाई बहन थे, बेचारे डर गए, कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, और उन्होंने इसी चीज का फायदा उठाकर कह दिया कि तुम तो रोड जाम कर रहे हो। ऐसा नहीं था हमारे को। हमारी मांगे यही है कि सरकार अपनी जो गहरी नींद है, कुंभकर्ण की जो नींद है, इससे उठे और जो बहन बेटियों के साथ जो लगातार जैसे भीलवाड़ा की घटना पूरे ऐसे, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है। सारे नेता ये बोल करके पल्ला झाड़ लेते हैं। क्या ये सब करने से ही सारे के सारे जो अन्याय हो रहे हैं, जो बलात्कार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, कूटा जा रहा है, क्या ये घटनाएं पूरी हो जाएंगी? नहीं हो सकती। उनके लिए सख्त कानून अपनाना पड़ेगा, सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, शीघ्रता अपनानी पड़ेगी, तब जाके ये सब हो पाएगा। और अब हमारी आगामी मांग ये है, यूनिवर्सिटी के लिए भी मैं 2 बात कहना चाहूँगा कि मेरा ये भी मुख्य पर्पज रहा है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में जिस प्रकार से हमारी जो भवनों की रिपेयरिंग की मैं बहुत लंबे समय से मांग कर रहा हूँ, एक वो हमारी मांग रहेगी। एक लाइब्रेरी, भीमराव अंबेडकर लाइब्रेरी में सीटें 100 हैं, बच्चे लड़ते हैं, बेचारे झगड़ते हैं बच्चे, तो ये हमारी दूसरी मांग रहेगी कि इनकी सीटें तुरंत प्रभाव से बढ़ा करके पूरी लाइब्रेरी को प्रॉपर चालू किया जाए। सहित हमारी पूरी की पूरी 5 सूत्रीय मांगे रहेंगी। उनको लेकर के हम बहुत जल्द 2 या 3 दिन के अंदर हम प्लानिंग तैयार करके भूख हड़ताल करेंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर हमारी मांगे मनवा के हम उठेंगे। आप और आज हमसे जो देरी हुई, जो तमाम कल ही जेल से रिहा हुए थे, तो उस वजह से क्या समय का थोड़ा जजमेंट चूक हो गया, कई जगह और भी कार्यक्रम थे, लेट हो गए, तो माफ़ी चाहते हैं आप सब।